प्रदेश के अंदर हर आपदा को न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और मित्रों, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यह इतनी अच्छी लोकेशन पर 1.5 एकड़ भूमि राज्य सरकार ने यहां पर एसडीएमए को, राजस्व विभाग को सौंपा और एसडीएमए का यह भवन, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का यह भवन यहां पर अब बनने के लिए तैयार है। आज यहां पर इस पूरे भवन की जो लागत है, यह 66 करोड़ 40 लाख की लागत से यह भवन यहां पर बनेगा। इसमें वे सारे प्रबंध किए जा रहे हैं जो वास्तव में किसी आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए संस्थान के साथ दिखने चाहिए। वे सभी यहां व्यवस्थाएं इसके साथ की जा रही हैं। और इस भवन का काम होगा कि जहां आपदा मित्रों को वह ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ जोड़ सकें, अवेयरनेस के कार्यक्रम के साथ बड़े पैमाने पे हर स्कूल को, हर ग्राम पंचायत को, हर वार्ड को जोड़ सकें। वहीं साथ ही साथ यह भवन यह भी कार्य करेगा कि कोऑर्डिनेशन का काम स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी फ्लड यूनिट, आपदा मित्र, होमगार्ड के जवान, इन सबको आपस में जोड़ने का काम भी एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के माध्यम से, इस भवन के माध्यम से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आज इसीलिए इस भवन का शिलान्यास उत्तर प्रदेश के लिए आपदा, किसी भी प्रकार की आपदा को न्यूनतम करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। बाढ़ के समय भी एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट हो या फिर यहां पर उपस्थित आपदा मित्र जैसे स्वयंसेवक, ये पूरी जी जान से लग करके, प्रशासन के साथ लग करके, पुलिस के साथ लग करके, जनप्रतिनिधियों के साथ लग करके जनधन की हानि को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाते हैं। और आज उसका परिणाम है कि बाढ़ आती है, लेकिन लोगों को एहसास हो जाता है कि बाढ़ आई है तो सरकार की राहत भी साथ साथ आ रही होगी। समय पे नौकाओं को पहुंचाना, बाढ़ बचाव के पहले जो भी कदम उठाए जाने हैं सरकार उसकी समीक्षा भी करती है। साथ साथ आसन्न चुनौती से निपटने के लिए भी अपने आप को तैयार करती है। आज उसी का परिणाम है कि जहां ये कदम उठाए गए हैं, वहीं साथ ही साथ प्रदेश सरकार ने अन्य अनेक कार्यक्रम उठाए। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा से निपटने के लिए उन बहुत सारी श्रेणियों को भी आपदा प्रबंधन के दायरे में ले आया है और उन्हें राहत भी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे मानव वन्य जीव संघर्ष का मामला है। पहले मैं देखता था पीलीभीत में, लखीमपुर में, बहराइच में, तराई के जंगलों में किसी किसान या किसी नागरिक को वन्य जीवों से संघर्ष हो जाता था और जनहानि होती थी, उस परिवार को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। आज हमने अनिवार्य कर दिया है, न केवल वन्य जीव, चाहे वो टाइगर हो, भालू हो, हाथी हो, किसी भी वन्य जीव, या सांप के काटने का हो, या नीलगाय, या फिर किसी आवारा निराश्रित सांड के द्वारा भी अगर कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उन स्थितियों में कंपनसेशन की व्यवस्था हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कर दी है। उस पीड़ित परिवार को तत्काल कंपनसेशन दे दिया जाता है। 2017 में प्रदेश में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैंने उस समय पूछा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारे पास व्यवस्था क्या है। तो मुझे बताया गया कि एनडीआरएफ उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वहां पर वाराणसी में और अन्य कुछ जनपदों में सहयोग करने के लिए तैयार रहती है।
पीएससी की फ्लड यूनिट काम करती है। मैंने कहा एनडीआरएफ है तो हमने एसडीआरएफ का गठन क्यों नहीं किया? प्रदेश में एसडीएमए क्रियाशील क्यों नहीं है? और प्रदेश के अंदर आने वाली इन आपदाओं को कम करने, इससे होने वाली जनधन की हानि को नियंत्रित करने के लिए आखिर कोई आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए? मेरा मानना है आपदा को केवल आपदा मान करके हम आंखें बंद करके नहीं रह सकते। आपदा आती है, अब टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव हो चुकी है कि हम समय रहते अगर आपदा के प्रति आम जनमानस को जागरूक कर लें तो मेरा यह मानना है कि आपदा से होने वाली जन और धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में देश जब प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है तो उत्तर प्रदेश ने भी विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति की है, उनमें से आपदा प्रबंधन का एक क्षेत्र यह भी है जहां पर हम लोगों ने आपदा को न्यूनतम करने और आपदा से होने वाली जनधन की हानि को भी न्यूनतम स्तर पर पहुंचाने के लिए जो कदम उठाए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं।